हेलो दोस्तों, मोरल स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। मैं आपको सुनाऊंगी रेड लाइट एरिया का भाग नंबर 2। एक कल सुनाया था और उसके आगे है कहानी। यहाँ से शुरू होती है। कहानी की पहली कड़ी में आप निशा से परिचित हो चुके हैं। निशा को उसके कॉलेज की में अधिकांश लड़कियां रेड लाइट कहकर बुलाती थी, क्योंकि वह रेड लाइट एरिया की रहने वाली थी। एक दिन कॉलेज से वह वापस घर आई तो अपनी माँ के कमरे से किसी पुरुष की आवाज़ सुनकर उसके कदम रुक से गई। अब आगे। एक दिन निशा कॉलेज से लौटी तो माँ के कमरे से किसी पुरुष की आवाज़ सुनकर उसके कदम थम गए। यह कौन हो सकता है? जानने के लिए वह आगे बढ़ने ही चाहती थी कि उस अनदेखे व्यक्ति की आवाज़ ने फिर से उसके कदम थाम लिए। कह देने से पराई औलाद अपनी नहीं हो जाती। जमुना बाई। निशा के माथे पर बल पड़ गए। यह आदमी माँ से क्या कह रहा है? यह कौन हो सकता है? क्या मैंने इसे पहले कभी देखा है? जो भी हो, माँ इस आदमी को जानती हैं, अच्छी तरह जानती हैं, तभी तो वह माँ को नाम से पुकार रहा है। निशा के जहन में कई सवाल उभर उठे। जमुना बाई और उस व्यक्ति की बातचीत अब और स्पष्ट सुनाई पड़ने लगी थी, क्योंकि निशा दरवाजे के ठीक बगल में आकर खड़ी हो गई। जमुना बाई अपनी माली हालत का रोना रो रही थी। बात समझो संतराम, अब राजे रजवाड़े नहीं रह गए जो हर शाम दौलत की बारिश हो रही है। मेरी हालत ऐसी नहीं है कि तेरी बेटी की शादी के लिए 3 लाख निकाल सकूं। राजे रजवाड़े भले ही न रहे जमुना बाई, पर आज भी कोठे की दौलत कोठे तक आ ही रही है। याद करो जमुना बाई, मैंने इन्हीं हाथों से कितनी कलियों को उनके चमन से जुदा कर तुम्हारे गुलशन आबाद किया है। मत भूलो कि आज हाई सोसाइटी में तुम्हारा उठना बैठना जिस निशा की वजह से है, उसे 7 साल की उम्र में मैंने ही तुम्हारी गोद में डाला था। यह सुनते जमुना बाई शेरनी की तरह दहाड़ उठी। चुप मुरे, दीवार के भी कान होते हैं। फीके से हंस पड़ा संतराम। परछाई पर पैर पड़ा तो ये हाल। सोचो, यदि निशा जान गई तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। नहीं जमुना बाई, अंग्रेज़ी तो मुझे आती नहीं। बेटी की शादी के लिए जेवर की मदद तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? निशा का चेहरा बर्फ़ की तरह सफ़ेद पड़ गया था। पाँव बेज़बान हो चुके थे। किसी तरह खुद को घसीटते हुए अपने कमरे तक ले आई। क्षण भर सोचा और फटाक से अपनी अलमारी खोल दी। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर इसका अगला भाग देखना हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल सुनाऊंगी मैं इसका अगला भाग। धन्यवाद।